नैना को इस वक्त इतनी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही थी कि उससे एक कदम भी चला नहीं जा रहा था। वो वॉशरूम की तरफ जा ही रही थी कि उसका पैर लड़खड़ा गया और वो बेड पर गिर गई। लेकिन रुद्राक्ष उसे संभालने के लिए आगे नहीं आया। वो अभी भी अपनी जगह पर बैठा था। उसके हाथ मुट्ठियों में बंद थे और चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। नैना की आंखों में आंसू आ गए। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो इतनी बुरी हालत में हो और रुद्राक्ष ने उसे संभाला ना हो। चाहे जैसी भी हो, लेकिन रुद्राक्ष उसे संभाल ही लेता था। पर आज तो वो बिल्कुल ही उसके पास नहीं आया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। कुछ देर वो यूं ही रोती रही और फिर अपनी जगह से एक बार फिर से उठने की कोशिश की और इस बार और ज़्यादा हिम्मत करते हुए धीरे धीरे चलने की कोशिश भी की थी। उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन जिस तरह से वो कोशिश कर रही थी वो दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। पर अब उसकी हिम्मत टूट रही थी। उसे अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही थी। उसने जैसे ही बाथरूम के अंदर अपना पैर रखा, एक बार फिर से उसके कदम लड़खड़ा गए। लेकिन इस बार उसने खुद को संभाल दरवाजे पर अपने हाथ रखे। वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसने अपनी नज़रें घुमाकर रुद्राक्ष की तरफ देखा, जो उसे देख भी नहीं रहा था। उसकी तरफ देखते हुए अपने मन ही मन बोली, आपको लियाना की फिक्र है? बीमारी मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इस बात की फिक्र नहीं है। लेकिन आपको सामने मैं दर्द से तड़प रही हूँ तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है मिस्टर रुद्राक्ष, आप अगर मुझे तकलीफ़ में देखना चाहते हैं तो ठीक है। अब मैं भी आपसे कोई शिकायत नहीं करूँगी। आपके हाथों की कठपुतली हूँ ना मैं बस वो कठपुतली ही बनकर रहूँगी। ना चाहते हुए भी मेरे दिल में आपके लिए जो एहसास आ रहे थे उन्हें बिल्कुल भी ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि यही एहसास मुझे और ज़्यादा तड़पाते हैं। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू और भी ज़्यादा तेज़ी से बहने लगे। उसने अपने गालों को साफ किया और फिर बाथरूम की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद रुद्राक्ष ने अपनी नज़र उठाकर दरवाजे की तरफ देखा और फिर कुछ सोचते हुए अपना चेहरा ऊपर की तरफ करते हुए अपना सिर सोफे पर टिका लिया। उसका चेहरा बेहद लाल दिखाई दे रहा था। पूरी नसें बाहर की तरफ उभर रही थीं। कुछ देर बाद नैना वॉशरूम से बाहर आई तो रुद्राक्ष सामने काउच पर नहीं बैठा था। नैना अपनी नमी भरी आंखों के साथ मुस्कुराई और बोली, आपसे प्यार और केयर की उम्मीद तो पहले नहीं थी, लेकिन दिल में जो बची कुची उम्मीद थी अब वो भी टूट गई। बोलकर वो बेड की तरफ आ गई और अपनी पीठ हेडरेस्ट से लगाकर बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष नीचे हॉल में आया और अपनी नज़रें हर जगह घुमाकर किचन की तरफ बढ़ गया। किचन में इस वक्त सर्वेंट लंच की तैयारी कर रहे थे। उसे किचन के दरवाजे पर देखकर सभी सर्वेंट हैरान रह गए। और दूसरी बात जब रुद्राक्ष किचन में आ रहा था, एक बार पहले वो किचन में तब आया था जब नैना किचन में थी, और आज एक बार फिर से वो किचन के दरवाजे पर खड़ा था। सभी सर्वेंट की सांसें
हलक में अटकी हुई थी। रुद्राज अंदर की तरफ आया और फिर एक सर्वेंट की तरफ देखने लगा जो लियाना के लिए खाना सर्व कर रही थी। वो उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोला, ये खाना तुम्हें लियाना के रूम में नहीं, मेरे रूम में लेकर जाना है। वो सर्वेंट हैरान हो गई क्योंकि अभी कुछ देर पहले वो खुद रुद्राज से पूछने गई थी कि उसे लंच में क्या चाहिए, तो उसने लंच में नॉर्मल खाने का ऑर्डर दिया था और यह वाले खाना उसने लियाना के लिए बनवाया था। और जब वो सारा खाना लियाना के लिए लेकर जा रही थी तो अब खुद रुद्राज ही मना कर रहा था। वो सर्वेंट रुद्राज की तरफ देखती हुई बोली, ठीक है, मैं मिस लियाना के लिए खाना अलग से मिस लियाना के लिए खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो घर पर नहीं है। रुद्राज ने उसकी बात बीच में ही काट कर कहा और फिर बिना और कुछ कहे सुने सीधा किचन से बाहर आ गया। मानवी जी जो कुछ देर पहले किचन में जा रही थी, लेकिन रुद्राज को देखकर वो किचन के दरवाजे से ही वापस लौट गई थी। अब एक बार फिर से वो किचन के अंदर पर खड़ी थी और उनके होंठों पर मुस्कुराहट थी। वो अंदर आई और उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, तुम बस 10 मिनट रुको। कहते हुए वो गैस काउंटर की तरफ बढ़ गईं। उन्होंने जल्दी से गैस पर एक बर्तन रखा और फिर उसमें घी डालकर और फिर कुछ अन्य चीज़ें डालते हुए कुछ बनाने लगीं। दरवाज़ा नॉक हुआ तो नैना ने अपनी आंखें खोली। बेड पर बैठे बैठे वो तो कब का नींद में चली गई थी, उसे पता ही नहीं चला। उसने इलेक्ट्रॉनिक बटन से दरवाज़ा खोला तो एक सर्वेंट हाथों में ट्रे लिए अंदर आई। नैना उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये खाना वापस लेकर जाओ। वो सर्वेंट मुस्कुराई और बोली, सॉरी, मैं ये खाना वापस नहीं लेकर जा सकती। मुझे स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि आपको खाना खिलाया जाए। नैना बैंक से मुस्कुराई और बोली, तुम्हें ऑर्डर फॉलो करने हैं तो करो, लेकिन मुझे किसी का ऑर्डर नहीं मानना। वो जानती थी कि रुद्राज ने ही उस सर्वेंट को ऑर्डर दिए होंगे। उसने मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखा तो अब वो बेचारी सर्वेंट नैना और रुद्राज दोनों के बीच कुछ को फंसता हुआ महसूस कर रही थी। वो नैना की तरफ देखती हुई बोली, मुझे ऑर्डर थे कि मैं आप तक ये खाना पहुंचा दूं। आपको जब खाना हो आप खा लेना, पर प्लीज़ मैम खाना खा लेना। बोलकर उसने अपना सर झुकाया और वहाँ से फिर चली गई। उसके जाने के बाद नैना ने दरवाजे को बंद किया और फिर मुंह बनाते हुए बोली, जब मेरी कोई फिक्र ही नहीं है तो ये सब दिखावा करने की भी क्या ज़रूरत है। खाना खाऊं या ना खाऊं आपको ही फर्क पड़ता है। मिस्टर रुद्राज, आप रहिए कुछ अपने लोगों के साथ, मैं तो पराई हूँ आपके लिए। बोलते वक्त उसके चेहरे पर उदासी और मायूसी साफ देखी जा सकती थी। उसे भूख तो बहुत लगी थी क्योंकि कल से ही उसने कुछ भी नहीं खाया था, बस दवाइयाँ ही खाई थीं और शायद इसलिए वो अपनी आंखें खोल कर बैठी थी, वरना बेहोश होकर इधर उधर गिरी होती। वो खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि अब उसे कमज़ोर नहीं पड़ना था, लेकिन काफ़ी रोकने के बाद भी वो
खुद को रोक नहीं पाई तो वह अपनी जगह से उठकर खाने की ट्रे की तरफ बढ़ी। उसने ट्रे में देखा तो वेजिटेबल सूप, खिचड़ी, सलाद और उसके साथ एक और चीज़ रखी थी। वो था सूजी का हलवा, जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। उसे देखते हुए उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। जब वो छोटी थी तो उसकी मॉम उसके लिए हलवा बनाया करती थी, लेकिन अब तो ना मॉम थी और ना ही उसका बनाया ये प्यार का हलवा। एक बार फिर से उसका दिल पूरी तरह से उतर गया और वो वापस बेड की तरफ आ गई। वहीं दूसरी तरफ एक लग्जरियस क्लब एक चेयर पर लियाना बैठी हुई थी, तो उसके सामने ही दूसरी चेयर पर नायरा शर्मा थी बैठी थी। लियाना का चेहरा इस वक्त गुस्से से भरा पड़ा हुआ था। नायरा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और उसे देखते हुए बोली, क्यों इतना परेशान हो रही है? छोटी सी तो बात है। लियाना ने गुस्से से उसे देखा और बोली, छोटी सी बात नहीं है। आज तक रुद्राज ने मेरे साथ कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं किया। अगर किसी ने नज़रें उठाकर भी मेरी तरफ देखा है तो रुद्राज उसकी आंखें नोच लेता है। लेकिन कल उस 2 कौड़ी की लड़की ने मुझे चुड़ैल कहा। वो बोल ही रही थी कि नायरा जोर से हंसने लगी और उसे हंसते हुए देख अब लियाना और भी ज़्यादा चिढ़ गई। उसने अपने पर उठाया और वहाँ से खड़ी होकर बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन नायरा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोली, सॉरी सॉरी, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे सच में हंसी आ गई। लियाना गुस्से से उसे देखते हुए बोली, आर यू सीरियस? यहाँ पे हम दोनों के लिए इतना कर रही हूँ और तुम्हें हंसी आ रही हो। तुम जानती हो ना रुद्राज हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। उस अभिमान शर्मा के पास कुछ भी नहीं है, जो है वो भी रुद्राज का दिया हुआ है। अगर रुद्राज वापस ले ले तो उसकी हालत भिखारी से भी बदतर हो जाएगी। बोलती हुई वो अपनी जगह पर वापस बैठ गई। नायरा ने काउंटर पर रखा हुआ वाइन का गिलास उठाया और बोली, मैं जानती हूँ, इसलिए तो चाहती हूँ कि तुम रुद्राज को अपने काबू में कर लो, ताकि हम दोनों वो हासिल कर सकें जो हमें चाहिए। बोलकर उसने वाइन के गिलास को अपने होठों पर लगा लिया। लियाना ने भी अपना गिलास उठाया और फिर वो भी अपने होठों पे लगाकर उसे एक ही बारी में पूरा खत्म कर दिया और फिर नायरा की तरफ देखते हुए बोली, अगर जो चाहिए वह हासिल करना है तो अब छोटे मोटे दांव खेलने बंद करने होंगे और कुछ बड़ा धमाका करना होगा। उसकी बात सुनकर नायरा उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। लियाना ने एक वाइन का शॉट और लिया और फिर नायरा की तरफ देखती हुई बोली, अब तक उस नैना शर्मा को मैंने इसलिए छोड़ रखा था कि मैं उसे नहीं ख़त्म करना चाहती थी, बल्कि रुद्राज की दीवानगी ख़त्म करना चाहती थी। लेकिन अब रुद्राज की दीवानगी और वो नैना दोनों ही मेरे रास्ते में आ रहे हैं, तो अब दोनों को एक साथ ख़त्म करना पड़ेगा। बोलते वक्त उसके चेहरे में खतरनाक एक्सप्रेशन थे। नायरा के चेहरे पर भी एक एविल स्माइल आ गई। वो लियाना की तरफ देखती हुई बोली, लेकिन तो ऐसा करेगी क्या? लियाना मिस्टीरियस स्माइल ओठों में लिए हुए बोली,
जस्ट वेट एंड वॉच बीबो। रात का वक्त, सिंघानिया पैलेस। नैना एक बार फिर से सो चुकी थी। दवाइयों की वजह से उसे ज़्यादा ही नींद आ रही थी। तभी दरवाज़ा अपने आप खुला और रुद्राक्ष अंदर आया। अंदर आते ही उसने बेड की तरफ देखा जहाँ नैना लुढ़के हुए सो रही थी। उसे देखते हुए वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसके करीब आया। सबसे पहले उसने उसके माथे को छूकर देखा तो उसे राहत मिली। अब नैना को फीवर नहीं था। उसके बाद उसने सामने टेबल की तरफ देखा जहाँ पर खाना भी ट्रे अभी भी वैसे की वैसी रखी थी जैसे उसने सोचा था। उन नैना के ऊपर झुका तो अपने करीब किसी को महसूस कर नैना ने झट से अपनी आंखें खोली, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले वो रुद्राक्ष की गोद में थी। वो रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए बोली, मुझे छोड़िए मिस्टर रुद्राक्ष। रुद्राक्ष उसे सोफे की तरफ ले जाते हुए मुस्कुराया और उसे देखते हुए बोला, तुमसे शादी तुम्हें छोड़ने के लिए तो नहीं की थी ना लिटिल गर्ल्स। बोलते हुए वो नैना को अपनी गोद में लिए सोफे तक पहुंच चुका था। वो उसे अपनी गोद में लेकर सोफे पर बैठा। नैना ने अपने हाथ उसके कंधे पर रखे हुए थे। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। चेहरे पर मायूसी थी तो दिल हद से ज़्यादा बेचैन था। और रुद्राक्ष की तरफ देखती हुई बोली, तो क्या मुझे परेशान करने के लिए आपने मुझसे शादी की है? मुझे तकलीफ़ देने के लिए मुझसे शादी की है? रुद्राक्ष ने उसे अच्छी तरह से अपनी गोद में समेटा और फिर उसके गाल पर अपना हाथ रखकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो। अगर तुम्हें किसी बात से तकलीफ़ हो रही है तो आई एम सॉरी लिटिल गर्ल्स। उसके मुंह से सॉरी शब्द सुनकर नैना एकदम हैरान हो गई। वो कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसे रोते हुए देख रुद्राक्ष उसके चेहरे पर झुका और अगले ही पल उसके होंठ नैना के होठों पर मिले हुए थे। वो उसे डीप किस कर रहा था, लेकिन नैना उसे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। पर उसके हाथ रुद्राक्ष के कंधों पर थे और उसने उसकी सैड को अपनी मुट्ठियों में कस रखा था। लगातार रुद्राक्ष नैना को प्यार से किस कर रहा था, लेकिन नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद रुद्राक्ष ने अपने होठों को नैना के होठों से अलग किया और बोला, इतनी नाराज़गी? मेरी नाराज़गी से क्या ही फर्क पड़ता है आपको? नैना ने कहा। रुद्राक्ष नैना की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर फर्क नहीं पड़ता तो यूं तुम मेरी गोद में नहीं होती लिटिल गर्ल्स। नैना ने अपना मुंह बनाया और बोली, तुम मत उठाइए मुझे अपनी गोद में। मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही आपके प्यार की और ना ही आपके कदर की और ना ही किसी और चीज़ की। मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। कहते हुए उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। रुद्राक्ष एक बार फिर से मुस्कुराया और बोला, मुझसे बात किए बिना रह लोगी क्या तुम? उसकी बात सुनकर नैना के आंसू और भी ज़्यादा तेज हो गए। उसका कमबख्त दिल पता नहीं क्यों रुद्राक्ष के लिए पागल ही हुए जा रहा था। उसे हर बार रुद्राक्ष से तकलीफ ही मिल रही थी।
जितना भी उम्मीद उसने रुद्राज से लगाई थी, हर बार वो टूट गई। लेकिन फिर भी उसका दिल उसके लिए ही तड़प रहा था। उसने अपना चेहरा रुद्राज की तरफ घुमाया और बोली, आप जानते हैं ना मेरी कमजोरी, इसलिए मेरे साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं। कमजोरी शब्द रुद्राज सिंघानिया की डिक्शनरी में है ही नहीं। रुद्राज सिंघानिया अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना जानता है। रुद्राज ने एक्सप्रेशनलेस होकर कहा। नैना ने मुंह बनाया और बोली, आप ऐसी बातें करते थक नहीं जाते क्या? मेरी बातें तुम्हें बोर करती हैं क्या? रुद्राज ने पूछा। नैना मुंह बनाकर बोली, आप मुझसे बातें कब करते हैं? या तो मुझे परेशान करते हैं और या फिर तकलीफ देते हैं। कभी आराम से बैठकर मुझसे बातें तो की ही नहीं, तो आपकी बातों के बारे में मैं क्या ही बताऊं। रुद्राज ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और उसके बालों को सहलाकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या सच में मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ देता हूँ? नैना की नज़रें भी उसके चेहरे पर ही ठहर गईं। वो भी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं और अब मुझसे ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। या तो तकलीफ देना छोड़ दीजिए या मुझे ही छोड़ दीजिए। उसकी बात सुनकर रुद्राज का हाथ जो नैना के बालों में प्यार से चल रहा था, अचानक ही कस गया और वो गुस्से से उसे देखने लगा। नैना ने एक दर्द भरी आंख भरी और बोली, मिस्टर रुद्राज, मुझे दर्द हो रहा है। रुद्राज एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, तुम्हारी बातों से मुझे दर्द हो रहा है लिटिल गर्ल, और जब मुझे दर्द होता है तो मुझे दर्द देने वालों को और भी ज़्यादा दर्द होता है। कहते हुए उसने उसके बालों को और भी ज़्यादा कसकर पकड़ा। नैना ने एक बार फिर से उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में कस लिया और बोली, मुझे सच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मिस्टर रुद्राज, प्लीज़ मुझे छोड़िए। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रुद्राज उसे देखते हुए बोला, जब तकलीफ़ दे रहा हूँ तो तकलीफ़ होती है, जब प्यार करता हूँ तो तुम्हें उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। कहते हुए उसने उसके बालों को हल्का सा छोड़ दिया। नैना नाराज़गी से उसे देखते हुए बोली। उसने उसके कंधे पर अपने हाथ रखे और बोली, छोड़िए मुझे। कहते हुए उसने उसकी गोद से उठने की कोशिश की, लेकिन रुद्राज ने उसे नहीं छोड़ा। वो उसे देखते हुए बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है लिटिल गर्ल कि तुम खुद को मुझसे इतनी जल्दी छुड़वा सकती हो? मैं ना चाहूँ तो तुम्हारी सांसें ना चलें, तुम्हारा चलना तो दूर की बात। कहते हुए वो उसकी गर्दन पर झुक गया। नैना ने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और रुद्रम से दूर होना चाहती थी, लेकिन चाह कर भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि इस वक्त वो पूरी तरह से उसकी गोद में थी। रुद्राज उसकी गर्दन पर झुककर अपने होठों से उसकी गर्दन पर गर्म सांसें छोड़ने लगा। नैना ने उसकी पीठ पर अपने हाथ रखे और अपने नाखून उसकी पीठ पर गड़ाने लगी। उसके लंबे लंबे नाखून शर्ट के अंदर से भी रुद्राज को चुभ रहे थे, लेकिन रुद्राज को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब उसने अपने होठों से उसकी गर्दन पर लिक करना शुरू किया और बोला, मुझसे नाराज होने का
कोई भी फायदा नहीं है लिटिल गर्ल। नाराज होकर भी तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, इसलिए अच्छा यही है कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे करीब रहो। और नैना ने सिरहते हुए पूछा। रुद्राज के गर्म होठों की ठंडी छुअन से उसे पिघल रही थी। रुद्राज ने उसे अपनी आगोश में खोए हुए देखकर मुस्कुराया और बोला, और मुझ में रहो। कहते हुए उसने नैना को ऊपर की तरफ उठाया और फिर हवा में लिफ्ट करते उसे पूरी तरह से रोटेट कर अपनी गोद में इस तरह से बिठा लिया कि अब उसके पैर उसकी कमर से लिपटे हुए थे और वो बिल्कुल उसके सामने थी। नैना एकदम हैरान रह गई। उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ने लगीं और रुद्राज की तरफ देखते हुए एक गहरी गहरी सांसें ले रही थी। रुद्राज उसकी गर्दन पर झुका और बोला, यू आर माइन लिटिल गर्ल, कम्प्लीटली माइन। मुझसे दूर जाने की कभी सोचना भी मत, वरना। नैना के हाथ रुद्राज के सिर पर थे और उसके बालों में चल रहे थे। वो उसके होठों को अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी। रुद्राज जब बोलते बोलते रुका तो बोली, वरना क्या? कहते वक्त उसकी आवाज़ बड़ी ही सेंसिटिव हो चुकी थी। उसकी पीठ पर हाथ रखकर रुद्राज ने उसे हल्का सा पीछे की तरफ खींचा और फिर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, ख़त्म कर दूंगा मैं तुम्हें। उसकी बात सुनकर नैना एकदम से हैरान हो गई और अपनी बड़ी बड़ी आँखों से वो रुद्राज को ही देख रही थी। रुद्राज ने अपना चेहरा उसके चेहरे पर झुकाया और उसके होठों के पास अपने होंठ लाकर बोला, ख़त्म कर दूंगा मैं तुम्हें और ख़ुद को भी। कहकर उसने एक बार फिर से नैना के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर किस करने लगा। नैना के हाथ जो रुद्राज के बालों में चल रहे थे वो और भी ज़्यादा कस गए। वो उसके बालों को अपनी मुट्ठियों में भरकर खींचने लगी, जिसकी वजह से रुद्राज अब और भी ज़्यादा फैसिनेट होकर उसकी गर्दन को चूमने लगा। नैना सिसकियाँ भरने लगी। रुद्राज के होठों की ठंडक उसे अपनी तपती हुई गर्दन पर महसूस हो रही थी और इस छुअन से वो पागल हो रही थी। रुद्राज से नाराज रहना चाहती थी, लेकिन वो चाह कर भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो खुद ब खुद रुद्राज की आगोश में समा रही थी और उसमें खो रही थी। रुद्राज ने उसकी गर्दन पर से अपने होंठ हटाकर उसके चेहरे की तरफ देखा। नैना की आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर रुद्राज के लिए प्यार नजर आ रहा था। उसके वो गुलाबी गाल बता रहे थे कि वो कहीं से भी उसकी छुअन से नाराज या गुस्सा नहीं है, बल्कि वो पूरी तरह से रुद्राज को महसूस कर रही है और उसके गालों पर यही रंगत हमेशा से रुद्राज देखना चाहता था। वो उसे देखते हुए बोला, तुम्हें प्यार करने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन उससे पहले तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना दूं ताकि तुम मुझे झेल पाओ। कहकर रुद्राज मुस्कुराया। उसकी बात सुनकर नैना ने झट से अपनी आंखें खोली और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी नज़रें झुका ली और महसूस करने लगी कि वो अब तक क्या कर रही थी। उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा। वो एक बार फिर से रुद्राज की गोद से उठने की कोशिश करने लगी,
तो रुद्राक्ष ने उसे और भी ज़्यादा अपनी बाहों में कस लिया और बोला, चुपचाप खाना खा लो, वरना अब तक तो प्यार से पेश आ रहा था। मेरा तो गुस्सा तुम जानती हो। नैना व्यंग से मुस्कुराई और बोली, सिर्फ आपका गुस्सा ही तो जानती हूँ, प्यार तो आपने आज तक दिखाया ही नहीं, वो तो दूसरों के लिए है। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा, बस उसके चेहरे पर कुछ अजीब ही एक्सप्रेशन थे। उसने सामने रखी ट्रे में से खाने के प्लेट उठाई जो अभी उसने कुछ देर पहले ही मंगाया था। उसमें दाल और रोटी थी। उसने किचन में पहले ही फ़ोन करके उसके लिए सिंपल खाना बनाने को बोला था। नैना ने खाने की तरफ देखा। दिन के खाने की ट्रे साइड में रखी थी और रात वाला खाना अलग था। उसे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, लेकिन रुद्राक्ष से नाराज़गी के चलते उसने खाना नहीं खाया था। अभी भी उसका कुछ खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन पेट की भूख उसे पागल किए जा रही थी। रुद्राक्ष ने निवाला बनाया और फिर उसके होठों की तरफ बढ़ाया। नैना की छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े आंसू थे। रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए उसने अपने होठों को खोला तो रुद्राक्ष ने निवाला उसके मुंह में डाल दिया और फिर धीरे धीरे उसको सारा खाना खिलाने लगा। नैना की आंसू बहते जा रहे थे, जिन्हें रुद्राक्ष बीच बीच में साफ कर रहा था। ना नैना के आंसू रुके थे और ना ही रुद्राक्ष के हाथ। वो लगातार उसे खाना भी खिला रहा था और उसके आंसू भी साफ कर रहा था। जब खाना खत्म हो गया तो रुद्राक्ष ने उसे गोद में लेकर उठने लगा। मुझे हलवा खाना है, नैना एकदम से बोली। रुद्राक्ष के कदम रुक गए। वो हैरानी से उसे देखने लगा। नैना टेबल पर रखी हुई ट्रे की तरफ देखती हुई बोली, उसमें हलवा है, मुझे वो हलवा खाना है। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने ट्रे के ऊपर से ढक्कन हटाया तो उसे हलवे का बाउल नजर आया। उसने तो किसी भी सर्वेंट को हलवा बनाने के लिए बोला ही नहीं था, तो हलवा कैसे आया? कुछ सोचते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और अचानक से उसकी आंखें लाल होने लगीं। उसे यूं देखकर नैना डर गई और जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मुझे नहीं हलवा खाना, आप मुझे बेड पर लेकर चलिए। नैना जल्दी से बोली, क्योंकि उसे रुद्राक्ष को देखकर ही पता चल रहा था कि रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा गुस्से में है और ऐसा गुस्सा उसे कम ही आता था। उसका दिल जोरों से धक 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 कर रहा था, लेकिन अचानक ही रुद्राक्ष ने हलवे से भरा बाउल उठाया और चम्मच से हलवा नैना के होठों की तरफ बढ़ा दिया तो नैना एकदम से हैरान ही रह गई।